हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे फ्रेंड। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है फ्रेंड। तो पहले जानते हैं डेसिबल होता है क्या फ्रेंड। तो डेसिबल होता है ध्वनि मापने की यूनिट होती है ठीक है, इंटेंसिटी मापने की यूनिट होती है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो ह्यूमन ईयर होता है फ्रेंड, वो 80 डेसिबल से एबव की जो ध्वनि होता है फ्रेंड, ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल होती है वो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि वह व्यक्ति जिसे ये नहीं पता होता कि उसको कितना खाना खाना है और कब खाना रोकना है, ठीक है, तो फ्रेंड वो बीमारी होगी बुलीमिया। ठीक है, बुलीमिया में व्यक्ति को ये नहीं पता होता है फ्रेंड कि वह कितना खाना खा रहा है। और इससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है जिससे बहुत टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, उससे वोमिटिंग आने लगता है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं बुलिमिया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है फ्रेंड। तो अल्टरनेटिव करंट को कौन डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, मतलब एसी को कौन डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये करता हमारा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा यहां पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ठीक है, हेयर किस प्रोटीन का बना होता है फ्रेंड, तो ये बना होता है केराटिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। केराटिन प्रोटीन का बना होता है हमारा हेयर। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड ये की थी ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। और पोलियो एक फ्रेंड वायरस, मतलब ऐसा अगर पूछा जाए कि पोलियो किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड पोलियो वायरस के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। इनमें से वुड स्प्रिट किसको कहते हैं, तो फ्रेंड ये कहते हैं मेथिल अल्कोहल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड CH3OH। अगर कोई मनुष्य इसका एक्सेस में कंजप्शन कर लेता है फ्रेंड, वो पागल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसमें से बताना है कौन सा जो दिन है वो डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड। ये हमारा है 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता मापते हैं फ्रेंड, हम मानते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता। पेट्रोल की क्वालिटी हम ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खाने का सोडा है, इनमें से बताना है खाने के सोडा को हम क्या बोलते हैं। तो हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है फ्रेंड। ये होता है हमारा खाने के सोडा का नाम। और बात की जाए धोने के सोडा की, तो ये होती है फ्रेंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3, इसे हम धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, CDRI निम्न में से कहां पर स्थित है। तो बताना फ्रेंड CDRI कहां पर स्थित है, ये बताना हमें। तो ये हमारा है स्थित लखनऊ में। ठीक है, CDRI के जो फुल फॉर्म है वो हमारा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड ये करती है रुधिर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। पहली बात जानते हैं कि आनुवंशिक बीमारी क्या होती है। तो ऐसी बीमारी जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलती है फ्रेंड। ठीक है, मतलब मम्मी पापा को है तो बच्चों में भी ये बीमारी आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी। और इस रोग में क्या होता है फ्रेंड, थैलेसीमिया में ये होता है मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो फ्रेंड हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर आपसे पूछा जाए भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है तो फ्रेंड ये होता है हमारा D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो हमारी ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और ये ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच होती है फ्रेंड, ठीक है, पीनियल ग्रंथि हमारी। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, इनमें से बताना है रेडियो एक्टिविटी जो है किससे मापी जाती है। तो पहले जानते हैं फ्रेंड रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने 1896 में की थी। और इसको हम मापते हैं फ्रेंड गाइगर काउंटर से, ठीक है। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। और रेडियो एक्टिविटी के जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। और हाइड्रोमीटर से फ्रेंड हम जल का जो घनत्व होता है उसे मापते हैं। और सिस्मोग्राफ से हम फ्रेंड मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। और अल्टीमीटर से अमीटर से फ्रेंड करंट को मापा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो फ्रेंड जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उस समय इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो फ्रेंड ये जाना जाता है हमारा फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम विकसित किया था। तो इनमें से बताना है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था फ्रेंड। तो फ्रेंड ये किया था ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। और इसका जो पहला परीक्षण हुआ था 1992 में फ्रेंड यूएसए के द्वारा हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड पैसिफिक ओशियन में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किस फिनोमिना की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड ये दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो होता है वो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। क्योंकि जो नीला रंग है वो फ्रेंड सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और सुबह और शाम के समय जो सूर्य हमारा लाल दिखाई देता है फ्रेंड, वो लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल जो रंग है वो सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इनमें से बताना है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए हम किस बहुलक का यूज करते हैं। तो फ्रेंड करते हैं हम पॉलीएमाइड का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें किस पॉलीमर का यूज करते हैं फ्रेंड ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या इस वीडियो के हम लास्ट में बता देंगे इसको हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं निम्न में से कौन सा उत्पाद पादप उत्पाद नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो फ्रेंड कैफीन, पिपरीन, निकोटीन ये सभी क्या है एक पादप उत्पाद है। और सैकरीन जो है फ्रेंड ये हमारा पादप उत्पाद नहीं है, ठीक है। और ये एक स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। कौन किया जाता है स्वीटनर की तरह, सैकरीन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। बताना है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो पहले जानते हैं हाइड्रोफोबिया होता क्या है। तो फ्रेंड हाइड्रोफोबिया मतलब इसमें पानी से डर लगने लगता है इंसान को। और ये बीमारी को हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं। जब कोई भी जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं या डॉग है, कैट है, ये जब किसी मनुष्य को काट लेता है तो रेबीज होता है फ्रेंड। और ये हमारा होता है वायरस के द्वारा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो फ्रेंड ये हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात की जाए फॉरेनहाइट में तो ये होती है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर बात की जाए केल्विन में तो फ्रेंड ये होता है 309.9 अप्रोक्स, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 310 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों टेम्परेचर आप याद रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में होती है 98.6 और केल्विन में होती है 310 केल्विन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड पराश्रव्य वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बताना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रेंड अल्ट्रासोनिक जो होती हैं फ्रेंड वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं। और जो फ्रेंड
इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं वो 20 हर्ट्ज के नीचे के ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अगर बात की जाए ऑडिबल रेंज की तो ये हमारी होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है हमारी ऑडिबल रेंज। इससे ज़्यादा जब होगी तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और 20 से कम होगी तो उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लाया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ यूनिट पहले कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक यूनिट कैसे निकालते हैं, अपने घर की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू हमारा हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पर फ्रेंड दिया हुआ है वॉट में, तो यहाँ पर हम 1000 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, हमारा किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 वॉट। ठीक है, आवर कितना दिया है 5। ठीक है, और कितना है 1000 सॉरी, और कितने दिन यूज कर रहे हैं फ्रेंड 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 यूनिट। ठीक है, और यूनिट हमारी क्या है फ्रेंड, डोमेस्टिक यूनिट होती है, और किलोवाट आवर भी हमारी क्या है, एक डोमेस्टिक यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ये बताना है। दूध का जो दही में परिवर्तन होता है वो होता है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया अर्थराइटिस निम्न में किसके जमाव के कारण होता है, तो ये हमारा होता है यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है अर्थराइटिस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड कोबाल्ट 60 एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेस का उत्सर्जन करता है। बट फ्रेंड हम यहाँ पर चिकित्सा में किस रेस का यूज करेंगे, तो ये करते हैं हम गामा रेस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और ये फ्रेंड ल्यूकीमिया जो नामक बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। फ्रेंड तो ब्रेन की बीमारी की जो जांच होती है उसे हम बोलते हैं ईईजी। ठीक है, ईईजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। ठीक है, और जो हार्ट का होता है फ्रेंड ईसीजी, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं, इनमें से बताना। दूर संचार के लिए जो हम किस तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड ये करते हैं माइक्रोवेव का, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी होती है फ्रेंड, तो इसलिए हम माइक्रोवेव का यूज, जो वेव होती हैं उनका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है। तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है फ्रेंड, ये हमारा तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है फ्रेंड, ठीक है, जैसे हमारा फ्रिज है, तो ये बाहर के अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, इसमें से बताना है वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती है फ्रेंड। तो हमारी क्लोरीन जो गैस है वायुमंडल की गैस का अवयव नहीं है। बाकी नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या है, वायुमंडलीय गैस का क्या बोलते हैं, कंपोनेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से मौसम का कौन सा दिशा इंगित होता है, मतलब दशा बताती है फ्रेंड। तो जब बैरोमीटर में एकाएक पारा नीचे की तरफ गिर जाता है तो फ्रेंड बताता है कि तूफान की स्थिति बनने वाली है। ठीक है, और अगर पारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो मतलब बारिश होने वाली है, और अगर पारा स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब मौसम साफ होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या होता है, तो ये हमारा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है फ्रेंड, जिसकी जैसे कि हमारे पास रेड कलर का जो होता है और वायलेट, ठीक है, इसके अंदर बीच में हमारे साथ विबग्योर जो होता है फ्रेंड, 7 कलर होते हैं, जिसमें रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, इसलिए फ्रेंड हमारा जो लाल रंग का वो दिखाई देता है हमारा सूरज। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीने बार किसका अयस्क है, इसमें से बताना है सीने बार किसका ओर है।
तो सीने बार हमारा मरकरी का ओर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब बात की जाए अगर लेड की, तो लेड का जो ओर होता है उसे हम बोलते हैं गैलेना, और मैग्नीज का जो ओर होता है फ्रेंड उसे बोलते हैं मैग्नेनाइट। मैग्नाइट बोलते हैं मैग्नीज के ओर को हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ पावरफुल आई इरिटेट प्रेजेंट इन स्मॉग एस, इसमें से बताना है धूम्र में जो मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाली कौन सी जो गैस होती है, ये बताना हमें फ्रेंड। पहले जानते हैं स्मोग होता क्या है। स्मोग हमारा स्मोक प्लस फॉग, इसका मिक्सचर हमारा क्या होता है, स्मोग होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंखों में जलन पैदा करने वाली होती है हमारी पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसकी प्रेजेंस की वजह से ही हमारे आंखों में जलन पैदा होने लगती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? क्या पानी में, वैक्यूम में, आयरन या एयर में? तो फ्रेंड जो हमारा ध्वनि होता है उसको ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड निर्वात में जो होता है या वैक्यूम में ध्वनि ट्रैवल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई भी हमारे पास मीडियम नहीं होता। बाकी पानी में, लोहे में और वायु में ध्वनि ट्रैवल हो सकती है। और ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? वो ठोस में चलती है, उसके बाद जल में, उसके बाद हवा में चलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? इनमें से बताना है गेमेक्सिन का जो रासायनिक नाम क्या है। तो ये हमारा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। गेमेक्सिन का रासायनिक नाम है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड? तो फ्रेंड कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम करते हैं फलों को पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2, और ये हमारा फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। ये जब हमारा एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो एक गैस रिलीज करता है जिसका नाम होता है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। अपने घरों में भी जब आम पकाने के लिए आप क्या लेकर आते हैं फ्रेंड? कैल्शियम कार्बाइड ही लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिक्सचर लिया जाता है? तो ये लिया जाता है हमारा हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। गोताखोर होते हैं जो फ्रेंड गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें जो मिक्सचर होती है ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है उस सिलेंडर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये बताना है। तो फ्रेंड ये होती है हमारा 46। अगर पेयर्स में पूछा जाए तो 23 होती है। इस 23 में हमारा जो 22 होते हैं वो होते हैं में ऑटोसोम्स, और एक जो होता है फ्रेंड वो हमारा होता है 6 क्रोमोसोम्स। 20 हमारे क्या होते हैं? ऑटोसोम, और एक क्या हमारा होता है? 6 क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये हमारा करता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है एक फ्रेंड वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। और लाइकेन होते क्या है फ्रेंड? ये हमारा क्या होता है? सिम्बायोटिक का एक एग्जाम्पल है। ये शैवाल और कवक का जो सहजीविता होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेंड लाइकेन। और लाइकेन जहाँ पर होते हैं फ्रेंड, अगर वहाँ पर वायु प्रदूषण, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? इसमें से बताना है कि जो एटॉमिक का न्यूक्लियस है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है फ्रेंड। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इसके सर्कल में जो घूमते रहते हैं फ्रेंड ये हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ठीक है, बताना है प्रोटॉनों की संख्या समान है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप। जैसे इसका एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के तीन क्या है हमारे फ्रेंड? समस्थानिक हैं,
इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो पहले आप जान लेते हैं फ्रेंड हम एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक, जैसे हमारे पास अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है और मास नंबर हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंड आइसोटोप्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी एटम में कितना प्रोटॉन उपस्थित है, इसी के हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और हमारा जो मास नंबर होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम ही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड? मास नंबर कहलाता है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है फ्रेंड? ये हमारा होता है आइसोबार। आइसोबार में हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। अब क्लियर हो गया होगा आइसोटोप और आइसोबार में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है फ्रेंड? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव करने से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारा फ्रेंड मृदा एवं जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगर पूछा जाए आपसे डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए, तो फ्रेंड डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये हमारा होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। ये फ्रेंड जब छिड़काव किया जाता है तो ये मृदा मतलब सॉइल को और जल दोनों को प्रदूषित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड ये की थी हमारी, कौन किया था? जेम्स चैडविक ने। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और बात की जाए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम इसमें से बताना है हमें। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये किस टाइप के चट्टान में पाया जाता है? एक सेडिमेंट्री चट्टान में पाया जाता है, मतलब अवसादी प्रकार के चट्टानों में ये हमारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में इनमें से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हमारी होती है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है हमारे लाइटर में। सिगरेट वाले लाइटर जो होते हैं उसमें हमारी ब्यूटेन गैस यूज होती है। और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, हमारा फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? तो फ्रेंड एसी वोल्टेज का जो स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पे ही वर्क करता है फ्रेंड। और इसकी खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। किसकी? ट्रांसफार्मर की। ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, माँ और शिशु के बीच गले लगना, प्यार मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो गले लगना चूमना किस हार्मोन को विमोचित करता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कांसा मिश्र धातु है, इसमें से बताना है फ्रेंड कांसा जो होता है किसका एलॉय? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? ये होता है हमारा कॉपर और टिन का। इसमें कॉपर जो होता है फ्रेंड वो होता है 88% और रेस्ट 12% क्या होता है? हमारा टिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज का सिद्धांत किस पे वर्क करता है? तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। जैसे ही हीट ज़्यादा होगा फ्रेंड, ये फ्यूज तार या जो एमसीबी होती हैं वो अपने को ब्रेक कर लेती हैं, मतलब सर्किट ब्रेकर का काम करती हैं, जिससे जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं फ्रेंड वो ख़राब होने से बच जाते हैं। अगर बात पूछी जाए एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का फुल फॉर्म। और ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई यूनिट में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से मतलब बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कार्य, हाँ भाई, जूल इसकी इकाई होती है कार्य की, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, मास का किलोग्राम,
और दाब की जो यूनिट होती है फ्रेंड वो हमारी पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मतलब जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, ठीक है। तो दाब की जो यूनिट होती है वो हमारी पास्कल होती है, ठीक है, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है, क्योंकि जो हमारा न्यूटन हो गया वो फोर्स का और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक रिलेशन में बता दूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हमारा क्या होता है फ्रेंड? 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया सीजीएस में मात्रक होता है बल का डाइन होता है। न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घाते 5 डाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है? तो पहले जानते हैं फ्रेंड, ओजोन जो परत है वो किस लेयर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। और इसकी मोटाई मापने के लिए हम फ्रेंड डॉप्सन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। HYV का पूरा नाम क्या है? HYV। तो फ्रेंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, हाई एल्डिंग वैरायटी, ठीक है। हिंदी में अगर बोला जाए तो उच्च उपज किस्म, ठीक है। ये एग्रीकल्चर वाला टर्म है। तो HYV का जो फुल फॉर्म होता है वो हाई एल्डिंग वैरायटी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू। ये बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो फ्रेंड ये हमारा है डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के नियंत्रण हेतु किस कीटभक्षी मछली का हम यूज करते हैं? तो फ्रेंड ये हम करते हैं गेम्बूसिया मछली का। गेम्बूसिया मछली जो होती है फ्रेंड वो क्या बोलते हैं, मच्छरों को खा जाती है। इसे हम मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं और ये साफ पानी में पाई जाती है। कौन सी? गेम्बूसिया फिश। अगला क्वेश्चन है, पसीने के मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मतलब पसीना हमारे बॉडी में होता है तो उसका कारण क्या है और इससे क्या फायदा है? तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर होगा ऑप्शन हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है, सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? सिर में जो हड्डियां होती हैं कुल कितनी होती हैं? तो फ्रेंड ये होती है हमारी 29 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 29 हड्डियों में जो फोरहेड में, ठीक है, फोरहेड में जो होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं। और जो हमारा फेसियल बोन होती हैं वो होती है हमारी 14। और जो हमारा ईयर में हड्डी होती है फ्रेंड, कान में होती है 6। और एक हड्डी जो होती है जिसको हम बोलते हैं हाइरॉयड, वो एक हड्डी होती है। तो टोटल मिला के 29 बोन्स होती है हमारे सिर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हमारा, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? ये बताना है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है हमारी बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो हमारी है एडेक। आप ऐसे याद करिए, एडेक। विटामिन ए डी ई के ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एडेक जो होती हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होती है और बी और सी जो होती हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दही के दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्त पसंद आया तो एक आप लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो फ्रेंड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है जूनियर सुपर टेट से रिलेटेड। आप उसको वॉच करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। थैंक यू।